एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पूज्य महात्मा गांधी अमर रहे। पूज्य महात्मा गांधी अमर रहे। पूज्य महात्मा गांधी अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। हम लोग एक विकसित जिले के रूप में आगे बढ़ा पाएंगे। मैं अपनी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। निवेदित किया है और निश्चित रूप से आज का दिन हम सब देशवासी, भारतवासी तस्वीरों में साफ तौर पे और हाथों में झाड़ू है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि देखिए कैसे तमाम लोगों के हाथों में झाड़ू है। आज स्वच्छता के लिए इन लोगों ने प्रण लिया है। गांधी जी का आज जन्म जयंती है। हम सब लोग सिवान के गांधी मैदान में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हुए हैं और इस देश के लिए जो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इसके लिए उन्हें अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भी हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती पे संपूर्ण समाज को जो सबसे बड़ा संकल्प लेना चाहिए, जो महात्मा गांधी जी की इच्छा रहती थी और वो करते भी थे, वो स्वच्छता का काम, स्वच्छता का संकल्प सभी देशवासियों को आज लेना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गांधी जी के स्वच्छता के संदेश को आज देश के घर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पे हम सब लोग गांधी जी को नमन करते हैं। जिले भर में सर बहुत सारे कार्यक्रम भी हैं आपके द्वारा। आज सर आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनकी भी प्रतिमा लंबे समय से मांग हो रही है कि सिवान में कहीं बने। निश्चित रूप से इस देश के निर्माण में और इस देश के आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के पश्चात देश के प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यों को कोई भूल नहीं सकता। और जो जय जवान और जय किसान का नारा था, उसे भी कोई देशवासी नहीं भूल सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी आज हम सब लोग अपनी ओर से श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं, उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करते हैं, नमन करते हैं। और ऐसे महापुरुषों के कारण ही आज देश आगे बढ़ा, भारत आगे बढ़ा। और देश के कुछ बड़े महापुरुषों का नाम जब हम याद करते हैं तो उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम अग्रणी रहता है। निश्चित रूप से जो भी हमारे देश के ऐसे महामानव रहे हैं
वैसे सभी महामानवों का सम्मान हम सब लोग करते हैं, संपूर्ण देश करता है, समाज करता है। और ऐसे परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण देशवासियों की भावना भी उनसे जुड़ी रहती है, हम लोगों की भावनाएं भी, सम्मान भी जुड़ा रहता है। जयंती आज पूरे देश और दुनिया में मनाने का काम हो रहा है। पूज्य महात्मा गांधी हम लोगों के राष्ट्रपिता थे। अंग्रेजों के जुल्म और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए सत्य और अहिंसा के रास्ते अख्तियार करके इन्होंने देश को जगाने का और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का, अगुवाई करने का काम किया। और बड़े संघर्ष के बाद देश जो है आज़ाद हुआ। और पूज्य महात्मा गांधी 1922 में जो कम्युनल दंगे हुए थे उसमें प्रथम बार बहुत दिनों तक निर्जल इन्होंने सत्याग्रह करने का काम किया था। और ये काफ़ी दुखी थे। ये वैसे विचार के आदमी थे कि सब लोग एक साथ रहे, एकजुट रहे, आपस में किसी तरह के धार्मिक मनमुटाव नहीं हो, सभी पूजा, सभी धर्म, सभी लोग एक हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मत दे भगवान। हम आज उनके जयंती मनाने पर संकल्प लेते हैं कि हम तमाम लोग देश की एकता, एकजुटता के लिए काम करेंगे और अंग्रेजों का राज न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। मैं नमन करता हूँ पूज्य महात्मा गांधी जी को और संकल्प लेता हूँ कि उनके हुए बताए हुए सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल करके देश को एकजुट करने का काम हम तमाम लोग करेंगे और इनके पद चिन्हों पर चल करके ही यह देश तरक्की के तरफ जाएगा। दुनिया में आज भी बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन पूज्य महात्मा गांधी के दर्शन से बढ़ करके दूसरा कोई दर्शन इस देश में नहीं है। पहले भी था और आज भी महात्मा गांधी के दर्शन जब तक यह धरती रहेगी सबों के लिए सर्वमान्य होगा। हम गांधी जी को नमन करते हैं, उनके चरणों पर अपना माथा। सर, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती लाल बहादुर है और लोग क्या लगता है भूलते जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को कभी कोई भुला नहीं सकता। कोई तस्वीर उन्होंने प्रधानमंत्री बन करके जो काम किया, उनके प्रधानमंत्रित्व काल को भी हम तमाम लोग बड़े इज्जत के साथ देखते हैं। उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो स्वर्गीय और पूज्य प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी आज जन्मदिन है। सर, उनकी जयंती के उन्हें भी याद करते हैं, उनको भी हम नमन करते हैं, उनके भी जयंती मनाते हैं। और राजनीति में जो उन्होंने त्याग और तपस्या दिखलाने का काम किया, भुलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे आरोप लगते हैं, लोग उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन रेल मंत्री रहते हुए एक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने रेल मंत्री से त्याग कर दिया। हम उन्हें भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनके भी जो रास्ते हैं वो जनहित में है, देशहित में, किसानों के
लिए उन्होंने हरित क्रांति पर उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। हम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी उठा लिया आपने। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और गांधी जी के जीवन का बहुत बड़ा संदेश स्वच्छता का रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस स्वच्छता के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। तो गांधी जी को याद करते हुए उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि हम स्वच्छता को अपनाएं, अपने से स्वच्छ रहें, स्वच्छ घर को रखें और घर को स्वच्छ रख के टोला, समाज और गांव पंचायत को भी स्वच्छ रखें ताकि हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकें, बीमारियों से भी बच सकें और एक प्रकार से राष्ट्र के विकास में अपना योगदान इस स्वच्छता के माध्यम से कर सकें। तो आज इसी स्वच्छता के अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं जिलाधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षा और विश्वत्री के उपाध्यक्ष सहित जिले के कई गणमान्य नेता, पदाधिकारी, सभी लोग इस स्वच्छता अभियान के माध्यम से हम सब लोगों ने ये संदेश देने का प्रयास किया है। और भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक 17 सितंबर से जो यह अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रारंभ हुआ है उसकी आज अंतिम तिथि है। आज स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवधि में पूरे देश में, पूरे राज्य में और सिवान जिले में आम लोगों को स्वच्छता का संदेश देने हेतु बड़े पैमाने पर जो कार्य किए गए हैं उसकी उपलब्धि डीडीसी साहब ने आप लोगों को बताई। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सभी लोगों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज के इस परिवेश में गांधी जी की प्रासंगिकता कई गुना बढ़ जाती है। चाहे वो लड़ाई, अहिंसात्मक लड़ाई उस तरीके से ना हुई होती तो हम लोग संपूर्ण भारतवासी 1947 में आजाद ना हुए होते। आज जो आजादी का एहसास हम सब लोगों को होता है, आज जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम सब लोग जी रहे हैं, आज हम सब लोगों को जो आजादी मिली है वो आजादी महात्मा गांधी जी के कारण मिली। और निश्चित रूप से ऐसे महामानव को हम सब लोग आज याद करते हैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं।